उस गांव में सारे गरीब लोग ही रहा करते थे। गरीबी तो उन लोगों की नस नस में बहती थी। वो सब पुरखों से गरीब थे। गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे और उसी से उन लोगों का घर चलता था। कुछ लोग मजदूरी भी करते थे। आसपास के गांव वाले गरीब गांव के लोगों को बहुत नीच नजर से देखते थे। कभी किसी को कोई काम के लिए गरीब गांव आना भी पड़ता था तो वो झिझकते थे। अरे बाबुआ, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? गरीब गांव जा रहा हूँ चाचा। ठीक 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 ठीक, सुबह सुबह उस मनहूस जगह पे क्यों जा रहा है? घर के बाहर गंदगी हो गई है चाचा, वहाँ से किसी आदमी को लाके गंदगी साफ करवाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन वहाँ किसी को छूना मत। गरीब है सब के सब, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हैं और क्या खाते हैं। नहीं नहीं चाचा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हाथ और नाक ढक कर ही जाऊंगा वहाँ। इसी तरह गरीब गांव के लोगों का अपमान किया जाता था। उस गांव के बेचारे गरीब लोग चुपचाप अपमान सहते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, सबका टाइम आता है। गरीब गांव में एक नई जनरेशन आ गई। बिट्टू, मधु, रघु, रतन और गुड़िया, ये पांचों बच्चे रोजमर्रा की गरीबी से परेशान हो गए। क्या फालतू जगह है ये, ठीक से ना खाने को मिलता है और ना ही कुछ ढंग का पहनने का। हाँ, सही कहा बिट्टू, मैं भी परेशान हो गई हूँ। हमें और गरीब नहीं रहना है। लेकिन गरीबी चीज ही ऐसी है, आसानी से जाती ही नहीं। बिट्टू ने अपने पिता से कहा, बाबा, हम गरीब क्यों हैं? हम अमीर नहीं हो सकते क्या? बेटा, अमीर होने के लिए पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। हम जैसे गरीब लोगों के पास पढ़ाई लिखाई करने का वक्त कहाँ है? वक्त निकालना पड़ेगा बाबा, मुझे और गरीब नहीं रहना है। मैं पूरे गांव के लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके पिता हंसने लगे और धीरे धीरे उन पांचों बच्चों पर पूरा गांव हंसने लगा। 2 वक्त खाना मिल जाए यही बहुत है, पढ़ाई वढ़ाई करके क्या होगा, फालतू की चीज है ये। लेकिन बिट्टू और बाकी 4 बच्चों ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो सब पास के गांव में स्कूल में भर्ती होने के लिए चले गए। सर, हम पांचों को स्कूल में भर्ती होना है, पढ़ाई करनी है। बहुत अच्छी बात है, लाओ 10,000। 10,000? इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास। एक जन का 10,000, तुम पांचों हो, इसका मतलब 50,000 रुपए जमा कर दो और कल से स्कूल आ जाओ। 50,000 रुपए? इतना सारा पैसा तो हमारे पूरे गांव में किसी ने एक साथ नहीं देखा होगा। अच्छा, तुम लोग किस गांव से आ रहे हो? गरीब गांव से सर। क्या कहा? गरीब गांव से? छी 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 छी, पूरा मूड खराब कर दिया, भाग यहाँ से। टीचर ने उन लोगों को भगा दिया। लेकिन उसी स्कूल में एक टीचर पढ़ाती थी, उनका नाम अर्चना था। अर्चना मिस ये सब देखकर नाराज हो गई। सर, आपने उन लोगों को भगा क्यों दिया? आपको नहीं पता मैडम, वो बच्चे गरीब गांव से हैं, वहाँ के लोग गंदे होते हैं। तो क्या हुआ? गरीब है तो क्या पढ़ाई करने का हक नहीं है? आप यहाँ नहीं हो ना, इसलिए आपको पता नहीं है। हम इन लोगों के मुंह नहीं लगते हैं। लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, मैं गरीबों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। अर्चना मैडम ने नौकरी छोड़ दी और वो स्कूल के बाहर चली गई। स्कूल के बाहर जाते ही अर्चना मिस ने देखा कि 5 बच्चे उदास होकर बैठे हैं। लगता है हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, यहाँ स्कूल में हमें भर्ती नहीं लेंगे ये लोग, और हमारे गांव में तो स्कूल ही नहीं है। तभी अर्चना मिस ने कहा, कोई बात नहीं, हम सभी मिलकर तुम्हारे गांव में स्कूल बनाएंगे। सभी चौंक गए और पीछे मुड़कर देखा। अर्चना मिस वहीं पर खड़ी थी। आप हमें पढ़ाएंगे मिस? हाँ, क्यों नहीं, मैं पढ़ाने के लिए टीचर बनी थी, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं। वाह मिस, अगर सभी की सोच आपकी तरह होती तो ये दुनिया ही बदल जाती। कोई बात नहीं, हम सभी मिलकर बदलेंगे दुनिया। चलो, मुझे तुम्हारे गांव ले चलो। ये बोलकर अर्चना मिस ने बिट्टू का हाथ पकड़ लिया। बिट्टू को बहुत शर्म आई, उसे आदत नहीं थी। पहले दूसरे गांव का कोई भी इंसान उन लोगों के पास भी नहीं आता था और आज अर्चना मिस ने उसका हाथ पकड़ा। वो पांचों अर्चना मिस को लेकर गांव गए। गांव के सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए। अर्चना मिस ने कहा, बिट्टू, यहाँ एक स्कूल बनाना है, कोई घर है जिसे हम स्कूल बना सके? हाँ है ना मिस, गांव के बीचों बीच एक पुराना मिट्टी का घर है, वो घर खाली पड़ा है। ठीक है, मुझे ले चलो वहाँ। बिट्टू और बाकी चारों अर्चना मिस को लेकर उस घर के सामने गए। छोटा सा घर था और बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ था। वो घर जगह जगह से टूट चुका था। मेरे लिए ये काफी है, मैं तुम लोगों को यहीं पढ़ाऊंगी और इसी घर में रहूंगी। ठीक है मिस, तो फिर हम लोग आपके खाने पीने का इंतजाम कर देंगे। अच्छा, तुम लोग खाने में क्या खाते हो? हम तो सिर्फ रोटी और प्याज खाते हैं मिस। सिर्फ रोटी और प्याज? हाँ मिस, हम गरीब हैं, खेती बाड़ी करने के लिए हमारे पास ज्यादा जमीन भी नहीं है
लेकिन खेत में बहुत बड़े बड़े प्याज उगते हैं, हम वही बेचते हैं और वही खाते हैं। ठीक है, मैं रोटी प्याज ही खा लूंगी। तो फिर कल से हम यहाँ पढ़ने आ जाएंगे। कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? चलो, मैं तुम लोगों को अभी पढ़ाना चाहती हूँ। उस मिट्टी के घर के अंदर अर्चना मिस 5 बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे गांव के बाकी बच्चे भी आने लगे। धीरे धीरे स्टूडेंट्स बढ़ने लगे और जगह की कमी हो गई और इतने में तेज बारिश भी आ गई। बारिश में मिट्टी का घर भीग गया और अंदर पानी आने लगा। अरे, यहाँ तो पानी ही पानी हो गया, अब हम नीचे बैठेंगे कैसे? वही तो, हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, हम डेस्क और कुर्सी कैसे बनवाएंगे? सभी का दिल टूट गया। वो सब बड़ी उम्मीद के साथ पढ़ाई करने के लिए आए थे। बिट्टू घर लौट गया, उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसके बाबा ने पूछा, क्या बात है बेटा, तू दुखी लग रहा है? हाँ बाबा, स्कूल में पानी घुस गया है, हम नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास डेस्क और कुर्सी खरीदने के भी पैसे नहीं है, हम क्या करें? देख बेटा, जब कोई दिक्कत आए और हमारे पास कोई उपाय ना हो तब जुगाड़ लगाना पड़ता है। इसका मतलब हमें भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा? हाँ बेटा, खैर लगता है इस बार थोड़ी ज्यादा कमाई होगी। खेत में बहुत बड़े बड़े प्याज उगे हैं, चल मेरे साथ तुझे दिखाता हूँ। बाबा बिट्टू को लेकर खेत में गए। बिट्टू के तो होश उड़ गए। उसने देखा खेत में उसके समान बड़े बड़े प्याज उगे हैं। ये देखते ही बिट्टू के दिमाग में एक आइडिया आया। अरे, हम ये तो कर सकते हैं। क्या बेटा? हम प्याज के डेस्क और कुर्सी बना सकते हैं, प्याज भीग भी जाएगा तो कुछ नहीं होगा। बिट्टू ने ये बात बाकी बच्चों को बताई। बच्चों की पढ़ाई के प्रति शिद्दत और चाह देखकर गांव के लोग भी उनकी मदद करने के लिए आगे आए और सभी अपने अपने खेत से उन्हें प्याज देने लगे और बच्चों ने प्याज से डेस्क और कुर्सी बना लिया और उन्हीं पर बैठकर पढ़ाई करने लगे और कुछ ही दिनों में वो स्कूल प्याज के स्कूल के नाम से फेमस हो गया। मंत्री जी के पास ये खबर पहुंच गई। क्या, प्याज का स्कूल? गरीब गांव के बच्चे प्याज के स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे मुझे क्या? अरे सर, जरा सोचो, वहाँ कितने सारे वोटर हैं, उनकी मदद करोगे तो उनका वोट आपको ही मिलेगा। हाँ, ये तूने अकलमंदी की बात की है सुरेश, चल उनकी मदद करते हैं। मंत्री जी अगले दिन गांव में चले आए। ये पहले कभी नहीं हुआ था। सभी बहुत खुश हुए। मंत्री जी प्याज का स्कूल देखकर बहुत प्रभावित हुए और बच्चों का टेस्ट लेने के बारे में सोचा। उन्होंने तुरंत उनका टेस्ट लिया और सारे बच्चे पास हो गए। वाह बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों से, बहुत बढ़िया। आज तक गरीब गांव के लोगों को सभी छोटी नजर से देखते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। मैं फंड दूंगा इस स्कूल को, बच्चे पढ़ेंगे तभी इन्हें नौकरी मिलेगी और ये सब गरीबी से मुक्त होंगे। हाँ, मंत्री जी के आशीर्वाद से प्याज स्कूल कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा स्कूल में बदल गया और वहाँ अच्छे टीचर आने लगे। अर्चना मिस उस स्कूल की प्रिंसिपल मैडम बन गई और उस स्कूल से निकलकर सभी बच्चे अच्छे कॉलेज में आए और उसके बाद सभी को अच्छी खासी नौकरी मिली। धीरे धीरे गरीब गांव के सब लोग अमीर हो गए और गांव का नाम गरीब गांव से अमीर गांव हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।